हे गाइस वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई नो दोस्तों ऑल इज नॉट गुड बिकॉज पूरा मार्केट रेड बना हुआ है एंड बिटकॉइन भी प्लंज करके $63,000 के नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पैनिक वाला माहौल क्रिएट है, लोग डरे हुए हैं, कई सारे लोग अपने ट्रेड को बचा रहे हैं और हकीकत ये है कि 90% लॉन्ग वाले जो है ना 90% से ज्यादा लॉन्ग वाले लिक्विडेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी हमें समझना है कि ये जो डाउनफॉल आ रहा है दैट वाज एक्सपेक्टेड, ये इसकी उम्मीद थी या फिर जो कहे जो एनालिसिस है हमारा जो प्रेडिक्शन है उसी के अकॉर्डिंग अभी चल रहा है मार्केट या फिर बियॉन्ड एनालिसिस हो गया है। अगर बियॉन्ड एनालिसिस है देन डरने की जरूरत है। अगर एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी भी चल रहा है तो इट मींस ऑल वॉल्स स्टिल इन आवर इन हैंड्स। तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में जो रिटेस्ट आ रहा है, मार्केट में जो गिरावट डाउनफॉल आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। ऐसा नहीं, इसके पहले भी आपने देखा होगा कई बार इससे ज्यादा मार्केट प्लंज किया, गिरा और उस टाइम भी आप काफी ज्यादा डरे थे। फाइनली हुआ क्या? आप डरे, मार्केट से आउट हुए, आपका लिक्विडेशन हुआ, फाइनली मार्केट ने एक न्यू हाई क्रिएट किया। तो ये चीजें हमेशा चलना है, लेकिन इसी चीजों में आपको कैसे अपने आप को सस्टेन करेंगे, अपने ट्रेड को सस्टेन करेंगे, ये आपको सीखना चाहिए। एंड ये कहीं ना कहीं ये पूरे चीज फंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फिलहाल अभी क्या मूवमेंट है बिटकॉइन में, बिटकॉइन से ही हम रिलेट करेंगे अदर ऑल्ट कॉइन में। ठीक है, ऑल्ट कॉइन को कि अभी क्या पॉसिबिलिटी है। और बात करिए कि ये जो बिटकॉइन अभी कहीं ना कहीं $63,000 को जस्ट ब्रेक डाउन किया था, ये एक्सपेक्टेड था। और क्योंकि हमारा जो सेकंड टारगेट है $62,000 को, उसको कहीं ना कहीं हिट करने वाला है। और वो हिट करने के बाद क्या पॉसिबिलिटी बनेगी फिर से रिपीट करते हैं स्क्रीन पे चल के। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, लाइक करके जाना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। और टेलीग्राम एंड ट्विटर से जरूर जुड़े रहे, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, वहां समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे, ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और बिटकॉइन का करेंट में प्राइस चल रहा है $63,536 पे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जब बिटकॉइन का प्राइस जो है $67,700 के करीब चल रहा था, तब उस टाइम मैंने बोला था कि ये जो जस्ट जो है ना मार्केट रिकवर नहीं कर रही है बल्कि वापस डाउनफॉल करेगी। और हमारा जो सेकंड टारगेट है $62,000 यानी ये जोन, इसको जो है ये हिट कर सकता है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हिट करने वाला है। अब बात ये आ रहा है कि क्या ये जोन को हिट करने के बाद मार्केट रिकवरी देगी या फिर एक नया लो बना देगी यानी और ज्यादा फॉल करेगी, ये समझना है। ठीक है, ये समझना है। अब जैसा कि दोस्तों मैं ऑलरेडी आप लोगों को इस कई बार मैं बता रखा हूं कि ये हमारा सेकेंड जोन है और यहां तक रिटेस्ट का आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड भी था कि यहां तक आना, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं इसको टच करने वाला है। अब यहां पर अगर मेरी बात देखें सुने तो यहां से मुझे लग रहा है कि रिकवरी करना चाहिए बिटकॉइन को। ठीक है, एक न्यू हाई की ओर जाना चाहिए जो 73,700 के ऊपर कहीं ना कहीं एक न्यू हाई क्रिएट कर सकता है। अब इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब देखो यहां पर अगर आप आओगे ना, लिक्विडेशन आप देखोगे तो यहां तक आते आते इतना रिटेस्ट करते करते अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो है लॉन्ग ट्रेडर जहां पर कहीं ना कहीं लिक्विडिटी थी, ऑलमोस्ट लिक्विडिटी जो है ना अच्छा खासा ग्रैब हो चुका है। और आप देखोगे 24 आवर में ऑलमोस्ट लॉन्ग वाले जो है $500 मिलियन से ज्यादा जो है लॉन्ग लिक्विडेट हुए हैं। और सारे एक्सचेंज पे आप देखोगे तो 90% से ज्यादा जो है लोग लिक्विडेट हो गए। लॉन्ग वाले जो है 90% से ज्यादा लिक्विडेट हो चुके हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनता है कि जब अब नीचे लिक्विडिटी है ही नहीं तो अब चांसेस कम होगा कि मार्केट डाउन जाए, नीचे आए, रिकवरी की चांसेस पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी। अब जो है ना लिक्विडिटी जो है अपसाइड शो कर रही है यानी ऊपर, जैसे जैसे अब प्राइस रिकवरी करेगी क्योंकि शॉर्ट अब ज्यादा ओपन हो रहा है। अब लॉन्ग वाले जो है लिक्विडेट हो गए, शॉर्ट ज्यादा ओपन है, तो अब मार्केट रिकवरी करेगी एंड शॉर्ट वाले को लिक्विडेट करने की कोशिश करेगी एक न्यू हाई क्रिएट करके। तो इसकी पॉसिबिलिटी अब कहीं ज्यादा ही दिख रही है मार्केट रिकवरी करने की। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है कि मार्केट रिकवरी कर सकती है। अब यहां पर जो है ना कहीं न कहीं एंट्री बनाने का परफेक्ट समय आ चुका है। पहले जो मैंने करवाया था यहां पर एक एंट्री, जो मैंने बोला था कि 30% से आप कर सकते हो और सेकंड एंट्री यहां पर करेंगे इसका 2x से। अगर जो लोग इस तरीके से करेंगे तो उनका एवरेज बहुत बेहतर निकलेगा और क्विकली बड़े प्रॉफिट में आप आ सकते हो। तो ये बिटकॉइन का हो चुका है। अब याद होगा दोस्तों अभी जस्ट जो है ना मैंने
5 दिन पहले, अब देखो वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे, समझोगे, एक्शन लोगे, प्रॉफिट बनाओगे। अब यहाँ आप देखोगे 5 डेज़ पहले मैंने इसमें आपको बताए थे 2 कॉइन, एक स्पॉट में एंड एक फ्यूचर में, जिसमें मैंने बताया था कि 200% जो है ना ईज़िली आप प्रॉफिट बना सकते हो। 200% फ्यूचर में 200% का प्रॉफिट बनेगा। किसका ट्रेड दिया था? आप जाकर देखना इस वीडियो को। इस वीडियो में मैंने एसयूआई का ट्रेड दिया था। ज़रा आप सुन लो, देख लो कि मैंने क्या ट्रेड दिया और क्या हुआ है। ऊपर गया बट फेल हो गया, तो वापस इस जोन पे ट्रिगर करेगा और ट्रिगर करके फिर एक बड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो सकता है, यहां से या तो एक न्यू हाई बना दे या फिर न्यू हाई नहीं बनाया, कुछ ऊपर आया, वापस ये जोन फेल हो जाता है, तो फिर वापस इस जोन पे आकर सपोर्ट बनाएगा, ये प्राइस ट्रिगर होगा और यहाँ पर आपकी सेकेंड एंट्री बनेगी और यहाँ से कुछ ऊपर इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ वापस एक न्यू हाई बनाएगा और आप जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हो इस ट्रेड में। ये फ्यूचर कॉल है और यहाँ पर लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको यहाँ पर एंट्री बनाना है, 2 एंट्री प्लान करना है, दोनों प्राइस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से मार्जिन यूज करना है। सपोज मान लो कि आप हमेशा ट्रेड $100 से लेते हो, कितना से लेते हो? $100 से। फर्स्ट एंट्री पे आपको यहाँ पर यूज करना है 40%, यानी $100 का 40% होता है $40। दूसरा एंट्री प्राइस पे आपको लिमिट ऑर्डर लगा के रखना है इसका 2x, $40 का 2x, $40 का 2x होता है $80, यानी दोनों मिलाकर अगर दोनों प्राइस फिगर होता है तो टोटल $120 का आपका ट्रेड लगेगा। ठीक है, और इस तो दोस्तों आपने देख लिया कि मैंने एसयूआई में क्लियरली बोला था कि एक एंट्री 1.55 पे एंड सेकेंड एंट्री 1.35 पे बताया था। ठीक है, अब चलो चार्ट को देखते हैं कि अभी क्या, हालांकि ये ट्रेड जो है ना पहले ही ट्रिगर हो चुका है और प्रॉफिट दे चुका है। अभी आप देखोगे तो जब मैंने ये ट्रेड आपको दिया था, ठीक है, प्राइस कुछ यहाँ चल रहा था, यहाँ आपको दिख रहा होगा कर्सर, यहाँ प्राइस चल रहा था और हमारे एंट्री इस पॉइंट पे पहले एंट्री थी $1.5 पे। फाइनली ये ट्रिगर हुआ। अगर ये मैंने बोला था कि ये जोन फेल होता है तो हमारी सेकेंड एंट्री कहाँ होगी? 1.5 पे। ठीक है, 1.5 पे, 1.35 पे हमारी सेकेंड एंट्री होगी। ये चीजें मैंने आपको बताए थे और यहाँ आप देखोगे तो 1.35 पे यहाँ पर ट्रिगर हो चुका है। किस दिन हुआ था? देख लो, 15 मार्च को हुआ था, यानी अभी से 4 दिन पहले। वीडियो 5 दिन पहले की है और अगले दिन यानी एक दिन बाद ही जो है ना ये दोनों दोनों जोन जो है एंट्री जोन वो ट्रिगर हुए। ठीक है, सुई का। ठीक है, ट्रिगर हुए और ट्रिगर होने के बाद जो सेम अमाउंट जो पहला एंट्री पे और दूसरे एंट्री पे सेम अमाउंट से 2 एंट्री बनाए, उनका एवरेज प्राइस 1.449 है। एंड जो लोग, जो मैंने वीडियो में बताया था कि पहला एंट्री आप बनाओगे $40 से, यानी 40%, और सेकेंड एंट्री बनेगा 80% से। ठीक है, 80% यानी 2x के, तो उसके अकॉर्डिंग एवरेज जो है ना और नीचे आएगा, एवरेज प्राइस क्या आएगा? और नीचे आएगा। और यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो आप देखोगे कितना परसेंट मार्केट जो है अप गया था। करीब करीब जो है 24% अप, यानी 10x के हिसाब से 240% का प्रॉफिट आपको सुई बुक करने का मौका दिया, 200% से ज्यादा को प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया। और यही मैंने आपको थंबनेल में लगा कर दिया था, प्रॉफिट 200% क्विकली अगले दिन ट्रेड ट्रिगर हुआ और 1 से 2 दिन के अंदर आपको इतना परसेंट का प्रॉफिट भी बनाकर दे रहा है। तो इसलिए कहते हैं वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट बनाने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अभी मैं कहूंगा कि अगर आप देखो ऑलमोस्ट अगर कहें ना, जिनका ट्रेड नहीं चल रहा है, सबसे बड़ी चीज होती है ना कि मार्केट जब रिटेस्ट फेज में हो, एक लंबा हाई बना रखा हो, तो उस टाइम जब रिटेस्ट मार्केट कर रहा हो ना, तो कभी भी बहुत सारे ट्रेड को एक साथ लेकर नहीं चले, क्योंकि आपका फंड अगर वो क्रंच होना स्टार्ट हो गया, एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो गया, तो सारे ट्रेड लॉस में एक तो आप कट नहीं करोगे, एवरेज करोगे, या पूरा आपका फंड जो है मार्केट में लग जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, आप कोई भी ट्रेड बचा नहीं पाओगे। अगर लगातार कुछ ज्यादा मार्केट रिटेस्ट कर लेता है तो देन उस कंडीशन में आप अपने कोई भी ट्रेड को बचा नहीं पाओगे, फाइनली लिक्विडेशन का सामना करना पड़ेगा। अभी मैं कहूंगा कि जिनका अगर ट्रेड नहीं चल रहा है या एक ट्रेड चल रहा है, वो अब जो है ना बिटकॉइन में अभी से प्लान करना स्टार्ट कर सकते हो। सही चीज है, यहाँ हिट करने का भी वेट कर सकते हो या फिर करेंट प्राइस से भी थोड़ा थोड़ा करके उठाना शुरू कर सकते हो, फ्यूचर में भी एंड स्पॉट में भी। तो यहाँ से उठाएंगे और वेट करना है एक हाई तक, न्यू हाई तक, या जो रिसेंट हाई है वहां तक टारगेट रखेंगे। बड़ा टारगेट आपको बुक करने का मौका मिलेगा। ठीक है, बड़ा टारगेट आपको बुक करने का अभी फिलहाल मौका मिलेगा। एंड इसी के साथ अगर देखिए, अभी कई सारे ऑल्ट कॉइन में सेम सिचुएशन बना हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑल्ट कॉइन जो है अच्छा खासा रिटेस्ट कर चुका है। अगर हम इंज की बात करें, इंज भी 35% रिटेस्ट कर चुका है और 35% इंज में रिटेस्ट करना
एक गुड साइन है स्पॉट के लिए भी। स्पॉट में मैंने कुछ अभी एंट्री बनाई है और फ्यूचर के लिए भी गुड है। अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बिटकॉइन अगर इस ज़ोन को हिट करता है $62,000 को, तो फिर इंच भी जो है करीब-करीब $32 तक आ सकता है। तो उसी को दिमाग में रखना है कि अगर आप यहाँ पर कुछ कुछ मार्जिन आप लेके चल रहे हो, तो कुछ आप जो है ना $32 के नीचे आता है, तो उसके बाद भी थोड़ा मार्जिन आप ऐड कर सकते हो। ठीक है? तो ये है फिलहाल दोस्तों चांसेस, मैं सिंपल कहूँ कि अब मार्केट में रिकवरी आनी चाहिए। ऑलमोस्ट अच्छा खासा यहाँ पर रिटेस्ट कर चुका है। लिक्विडेशन जो है अच्छा खासा हो चुका है, 90% लॉन्ग वाले कट चुके हैं एंड शॉर्ट वाले को अब काटेंगे। शॉर्ट वाले को काटने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आप लोग क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।